हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त कावेरी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जर्मनी की वो छोटी छोटी बातें जिसके बारे में कोई बात तो नहीं करता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे ना तो वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग साउंड करेंगी। तो मुझे लगा कि ये बातें आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या करें, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं वॉक कर रहे हो, आप जर्मनी में नए नए आए हो, और मैं बंदियों की बात बोलती हूँ, ठीक है, एज अ बंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आप वॉक कर रहे हो, अभी आप जा रहे हो और रास्ते में अचानक से आपको लोग दिखे कि वो स्माइल कर रहे हैं। तो ये सोचो, इंडिया में अगर कोई आपको दिखेगा, बंदी को बंदी देख के स्माइल कर रही है तो क्या सोचोगे? पर अगर बंदी को बंदा देख के कोई अननोन बंदा देख के स्माइल कर रहा है तो आप क्या सोचोगे? मैं नहीं बोलूंगी, डिस्क्लेमर है। तो यहाँ पे ना बहुत ही नॉर्मल है कि आप जैसे जाओगे तो लोग आपको देख के स्माइल करते हैं और स्माइल पास करते हैं। तो अगर जैसे मैं वॉक पे भी जा रही हूँ ना, तो पूरे वॉक में मुझसे कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो देख के मुझे स्माइल करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको बिल्कुल भी गलत सेंस में मत लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मल है एक दूसरे को स्माइल देना और ग्रीट करना, हालो या जो भी है ग्रीट करना अपने यहाँ के लैंग्वेज में। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो जब आप यहाँ पे आइए ना तो आप भी ये चीज़ें सीखिए, लोगों को देख के स्माइल कीजिए, एटलीस्ट स्माइल बैक कीजिए, स्माइल नहीं किया तो, और ग्रीट करना सीखिए कि अपने अपार्टमेंट के या फिर अपने सोसाइटी के लोगों को तो एटलीस्ट आपको ज़रूर ग्रीट करना चाहिए। बिकॉज मैं मानती हूँ कि स्माइल जो होता है ना, वो अपने कोरोना वायरस की तरह है, वो बहुत कॉन्टेजियस है और बहुत ही अच्छी फीलिंग एक दूसरे को देता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ। अगली एक चीज़ जो आपको थोड़ी फैसिनेट करेगी वो है एटीएम मशीन। यहाँ पे रोड के साइड में ही नॉर्मल अलग अलग जगहों पे एटीएम मशीन्स रहती हैं। तो चलिए आपको वो दिखाती हूँ। जैसे देखिए, नॉर्मल बगल में रोड है और यहाँ पे एटीएम मशीन खड़ी है। तो ये यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और एक चीज़, ये हमारे वीडियो में इंक्लूडेड नहीं था, पर देखो आप, ये गाड़ी कितनी डिफरेंट है, राइट? समझ लो छोटी मिनी ऑटो टाइप है। कितनी मतलब, जैसे नहीं हम लोग प्रदर्शनी में बचपन में जाते थे तो एक छोटी छोटी गाड़ियाँ होती थी बच्चों की, मिनी ऑटो, मिनी कार, उसमें बैठ के चलाते थे ना, उसी टाइप की है। आई थिंक एक आदमी की ही सीट होगी इसमें। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स राइट ऐसे रोड साइड बिकते हैं। तो अब ये न्यूज़पेपर का स्टैंड है। अब आप इसको ओपन करो, इसमें देखिए न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर ले लो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1 यूरो 1.2 यूरो डालना है, पर कोई देखने वाला नहीं है। आप डालो या नहीं डालो, कोई यहाँ पे सभी लोग ऑनेस्ट होते हैं, तो सब अपना पैसे डाल के न्यूज़पेपर लेते हैं। और यहाँ के पोस्ट बॉक्स कैसे होते हैं मैं वो दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे येलो कलर के पोस्ट बॉक्स होते हैं और रोड के साइड में या फिर कोई ग्रोसरी शॉप के पास में ही मोस्टली हर थोड़े थोड़े देर दूर पे यहाँ पे आपको पोस्ट बॉक्स मिल जाएंगे ऐसे येलो कलर के। अब जैसे कि आपको रोड क्रॉस करना और आप वेट कर रहे हो और बहुत देर से सिग्नल जो है वो रेड ही है, तो आप यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है, तो आप इसको प्रेस कर सकते हो, इसमें लिखा भी हुआ है, तो ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा आपका। तो जब हम आपको यहाँ पे सड़कों का दौरा करवा ही रहे तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी, ये फ़ोन्स। तो बहुत रेयर है कि अब आपको इंडिया में ऐसे फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे तो अभी बहुत कॉमन है। तो चलिए मैं भी अंदर चल के देखती हूँ। मैं कभी अंदर गई नहीं हूँ क्योंकि यूज़ नहीं पड़ता है। देखिए फ़ोन पे क्या लिखा है, कॉल देम एंड लेट देम नो यू लव देम। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है सिगरेट डिस्पेंसिंग मशीन। तो जैसे अगर आपको सिगरेट लेना है तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो सिगरेट के लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप कैश डाल सकते हो, यहाँ पे आप कार्ड डाल सकते हो, लेकिन आपको सिगरेट तभी मिलेगा जब आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो। बिकॉज यहाँ पे एक रूल है कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। ये क्राइम है उनको सिगरेट देना या पीना। कार्ड आपको इसलिए देना होता है बिकॉज वो बैंक से लिंक होता है और बैंक के पास आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उस डेट ऑफ बर्थ से वो आपकी एज पता कर सकते हैं, इसलिए आपको कार्ड देना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगती है इंडिया से, ये पोस्ट बॉक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पोस्ट बॉक्स तो इंडिया में भी होते हैं, आजकल जितने अपार्टमेंट है इंडिया में वहाँ भी पोस्ट बॉक्स होते हैं। तो यहाँ के पोस्ट बॉक्स कैसे डिफरेंट है इंडिया से, चलिए वो आपको बताते हैं। पोस्ट बॉक्स तो आपने देख लिया, तो जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे पोस्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी कम्युनिकेशन होते हैं सब पोस्ट से होते हैं।
तो चलो ये तो एक बात हो गई। इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, तो जैसे जैसे हमारा ही डोर घर है, तो अगर आप फ्रंट डोर उसको ओपन करोगे तो हमारे पास तो चाबी है, तो हम ओपन कर सकते हैं। पर यहाँ के पोस्टमैन कैसे वो डोर ओपन करते हैं, कभी क्या आपने सोचा है? तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इस चीज़ को लेकर कि वो कैसे डोर ओपन कर सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन है जो कि वो कैसे डोर ओपन कर सकते हैं कि, और ये फैक्ट भी है कि यहाँ पे जितने भी पोस्टमैन्स होते हैं सबके पास बिल्डिंग की के जो मेन गेट की है उसकी चाबी होती है। और कई कई केसेस में तो ये भी होता है कि जैसे एक बिल्डिंग है उसमें कई सारे मेन एंट्रेंस है जहाँ पे अंदर पोस्ट बॉक्सेस हैं, तो सारे गेट्स की एक ही सिंगल चाबी होगी या डिफरेंट भी चाबी होगी। क्योंकि मैंने देखा है लोगों की पोस्ट मास्टर आए और उनके मतलब कमर पे बहुत ढेर सारी चाबी वो बांध के लेके जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। आई डोंट नो कैसे मैनेज करते हैं भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता होगा। तो आप एक लॉजिक लगा लो कि एक जिप कोड पे कितने सारे अपार्टमेंट होते होंगे, कितनी सारी बिल्डिंग्स होती होंगी, और पोस्ट मास्टर को कितने सारे घरों की चाबी कैरी करनी पड़ती होगी अगर अलग अलग चाबियाँ हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है जो मैंने नोटिस की है कि कई केसेस में क्या होता है कि अगर जैसे जो यहाँ पे जैसे कोई भी अपार्टमेंट होता है राइट, बड़ा बिल्डिंग जैसे हम सोसाइटी बोलते हैं अपने इंडिया में, एक सोसाइटी का एक हाउस मास्टर हो सकता है, तो हाउस मास्टर पोस्टमैन को की देता है। अगर इन केस वो की नहीं है तो पोस्ट मास्टर आएंगे और वो हर अपार्टमेंट का बेल बजाएंगे और भाई अब जो भी खोल देता है, क्योंकि अंदर से क्या है ना, हमारे पास एक की जैसे एक स्विच टाइप होता है, ठीक है, फ़ोन पे वो हम स्विच प्रेस कर देते हैं तो ये दरवाज़ा खुल जाता है यहाँ का। तो वो ट्राई करते हैं रैंडम। तो ये दो ही केसेस हो सकते हैं कि या तो उनके पास इंडिविजुअल चाबी हो या फिर वो जाके और रैंडम कुछ भी दबाएं। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी और का पार्सल आया है और हमारे इधर वो प्रेस कर रहा है तो हम लोग की दबा देते हैं, यार कोई आया है खोल दो। तो ये है थोड़ी डिफरेंट चीज़ जो कि इंडिया में नहीं है। और एक जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा और घर वाले भी ऐसा पूछते हैं कि सबको ऐसा लगता है ना कि आज भी ऐसा है कि जहाँ पे एसी मतलब कि अच्छी सोसाइटी या हाई क्लास का पहचान हो गया है एसी, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि जर्मनी में तो आप क्या हर जगह एसी होगा? तो भाई यहाँ पे एसी नहीं होता है। एसी तो दूर की बात है, उसको तो छोड़ दो साइड में। यहाँ पे पंखा भी नहीं होता है, अगर आप फैन भी देखोगे ना तो फैन नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कि लोग सर्वाइव कैसे करते हैं बिना पंखे और एसी के। तो पहला चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि हमको पंखे और एसी की ज़रूरत पड़े। और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो हम एक छोटा सा टेबल फ़ैन लगा के, वो भी मुझे जितना याद है पूरे साल में 10 से 15 दिन के लिए एक छोटा सा टेबल फ़ैन हम लगा के और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एसी की बात और गर्मी की बात। अब ठंडी की बात, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे जैसा आपको पता है कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती। अब ठंडी में कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हम लोग ठंडियों में भी घर में ना नॉर्मल अपने घर के कपड़े मतलब गर्मी वाले कपड़े पहन के रहते हैं, चाहे हीटर नहीं भी चलाओ। तो ऐसा कैसे है कि यहाँ के घर इतने गर्म क्यों होते हैं? तो पहली चीज़ जो है कि यहाँ की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, जिसके वजह से घर में इतनी ठंडक नहीं जा पाती है। दूसरी चीज़, यहाँ के दीवारों में एक इंसुलेशन यूज़ होता है। अब उसका मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। ये देखिए यहाँ पे वॉल के अंदर ना थर्मोकोल लगा हुआ है। आप तो छू नहीं सकते पर मैं छू के आपको बताती हूँ कि इसमें थर्मोकोल लगा हुआ है जिससे इंसुलेशन मिलता है, तो वॉल जो होती हैं गर्म होती हैं। और नेक्स्ट जो तरीका है जिससे कि हीटिंग होती है घरों में, वो है कि रूम हीटर्स होते हैं। और आपको जान के एक चीज़ और आश्चर्य लगेगा कि नॉर्मल रूम हीटर तो होते ही हैं कुछ कुछ घरों में, पर आजकल के जो नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ना उसमें फ्लोर हीटिंग होती है, जो कि सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, जिससे वो फ्लोर को हीट कर देते हैं। तो आपको बार बार हीटर स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जो बहुत छोटी है बट थोड़ी डिफरेंट है इंडिया से, जैसे अभी ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारे अपार्टमेंट का ही वेस्ट डिस्पोजल सेक्शन है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे ही कितने डब्बे लगे हुए हैं। यहाँ पे हर तरह के वेस्ट का अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायो का ये सेक्शन है, ठीक है। रेस्ट मुल्का की मतलब जो और मिसलेनियस चीज़ें हैं उसका ये सेक्शन है। पेपर का ये सेक्शन है, तो पेपर के 2 ज़्यादा हैं। और फिर ये अलग बायो का है, ठीक है। तो ये तो लिमिटेड है बिकॉज ये अपार्टमेंट का है। पर यहाँ पे जैसे आपके जो छोटे छोटे जो शीशे की बॉटल या फिर कैंस का, सबका अलग अलग सेक्शन होगा। अगर आपकी बॉटल वाइट कलर की है तो उसको आप एक अलग डब्बे में डालोगे, ब्लू है तो अलग, ग्रीन है तो अलग, ब्राउन है तो अलग। तो अब सोच लो कि कितना सारा वेस्ट डिस्पोजल है। तो ये काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से। तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा स्टार्टिंग में समझने में, पर अभी तो मैं प्रो हो गई हूँ।
हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे तो मुझे कुछ और पॉइंट्स याद आए, मुझे लगा कि मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो पोस्ट का सिस्टम है राइट, वो इतना अच्छा है कि आप जरा इमेजिन करो कि हमारे इंडिया में जो एक पोस्ट बॉक्स होता है राइट टिपिकल, वो कितनी बार खाली होता होगा। जो मुझे पता है मे भी शायद 1 बार खाली होता होगा या 2 बार, पर यहाँ पे जर्मनी में जो पोस्ट बॉक्स होता है ना 4 से 5 बार, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बार भी खाली होता है। और ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो पोस्ट की डिलीवरी होती है ना वो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही टाइम पे होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मतलब कोई भी कम्युनिकेशन होगा राइट, वो बाई पोस्ट जाएगा। जैसे इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं, हमारा ईमेल्स पे ज़्यादा भरोसा है, कोई भी नॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपका ईमेल पे आ जाता है, बट इनका नहीं। ये लोग आज भी हार्ड कॉपी में बिलीव करते हैं। इनका हर पोस्ट, इनका हर कम्युनिकेशन, मैक्सिमम कम्युनिकेशन आपका पोस्ट पे आता है। इसीलिए आप रेडी हो जाइए कि मैंने तो एक्चुअली देखा है, जब नई नहीं आया ना थोड़ा सा आश्चर्य लगा। यहाँ इतने बड़े बड़े पता है गत्ते टाइप मिलते हैं। वो पोस्ट, आपके जितने भी पोस्ट से लेटर आते हैं ना उनको रखने के लिए वो इतने बड़े बड़े कार्टन और गत्ते रखते हैं। बिकॉज लिटरली अगर आप 1 साल भी यहाँ रह गए ना तो मैं बोलूँगी इतने आपके पोस्ट तैयार हो जाएंगे। और जब भी आप मान लो, और यहाँ पे हाँ, जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना तो हम घर से बाहर निकलते वक्त अपना लेटर बॉक्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई अपने लेटर बॉक्स में कुछ ना कुछ पैम्पलेट, कुछ ना कुछ मतलब पोथियाँ भरी रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हर कम्युनिकेशन पोस्ट से होता है। इसीलिए आप वो पोस्ट को ना संभालने का भी सीख लीजिए यहाँ पे आने से पहले। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो। होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी आप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच हमें इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए और आई विल सी यू सून अगेन। बाय बाय, टेक केयर।